ओम गणेश हर हर महादेव। अब वैसे पूर्णिमांत सावन माह चल रहा है और अभी अमावस्या है, गुरु पुष्यामृत योग है, सिद्ध योग है और हरियाली अमावस्या भी उसे कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि सावन माह के महात्म्य में स्कंद पुराण में शिवजी ने जो सनत कुमार को बताया था उसमें सबसे बड़े महापुण्य देने वाले कुछ कुछ व्रत बताए थे। उसमें से एक व्रत का नाम है रुद्रवर्ती। अब वो क्या है या रुद्रबत्तियाँ वो क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप यह जो व्रत मैं आज आपको बताने वाला हूँ अगर आप वो व्रत करते हो, भले ही आप एक दिन का करें, बाकी के जितने भी दिन बचे हैं उतने करें। और बहुत सारी जगहों पर अमावस्या में तो सावन माह अभी शुरू होने वाला है तो वो लोग चाहे तो पूरे महीने कर सकते हैं। बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। ना इसमें कोई मंत्र है, ना इसमें कोई स्तोत्र है, ना इसमें कोई कवच है, ना इसमें कोई पाठ है। तो है क्या? भगवान शिव क्या कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि शृणुष्वा वही तो भूत्वा सर्वसिद्धि करम नृणाम कार्पास तंतु कार्य एकादश बिरादरात वर्तयस्ता रुद्रवर्ती संज्ञा प्रीतिकरा मम श्रावणस्याद्य दिवसे संकल्प्य विधि पूर्वकम देव देव महादेव लक्षवर्ती बिरादरात निराजयामि गौरीशं श्रावणे मासि भक्तितः निराजये दन्त्यदीने सहस्राण्येक सप्ततिः अथवा प्रत्यहम दद्या सहस्र त्रय माद्रतः। अब मैं आपको हिंदी में बता दूं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य श्रावण माह के पहले ही दिन से अगर एक संकल्प करता है, और एक संकल्प क्या है तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि हर रोज 1000, वैसे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कापूस सूत्र या फिर जो कपास से बना हुआ सूत्र है एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं कॉटन रुई, वो अपने हाथों से बनाकर उसकी बत्तियां बनाकर जो दीपदान करता है, इसका सरल और सहज अर्थ ये होता है। और वो कितना? हर रोज 1000 दीपदान करता है। सुबह करे, शाम को करे, संध्या काल करे, किसी भी समय करे। तो यहाँ पर भगवान सबसे पहले तो ये कहते हैं मतलब हर रोज 1000, हर रोज पूरे महीने तक। फिर समाप्ति पर क्या कहते हैं कि 71,000 बत्ती से आरती करे समाप्ति के दिन, अर्थात अंतिम दिवस जिस दिन आप यह पूरा माह पूर्ण करने वाले हो, यह अनुष्ठान तब की बात है। फिर क्या कहा है कि अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप हर रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें, या फिर मानिए कि दीपदान करें और फिर आरती गाएं। और अंतिम दिन 13,000 बत्ती द्वारा आरती करें, या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करे। मतलब पूरा महीने ना करके एक ही दिन में 1,00,000 रुद्र बत्तियाँ बनाकर आप दीपदान करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत से सेवन करें। यहाँ भगवान खुद कहते हैं कि शुद्ध घी से, और वही गौ माता के घी से यह दीपदान करना है। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर यह जो कोई भी मनुष्य करता है उसके लिए इस पृथ्वी पर और कुछ भी बाकी रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पर और क्या लिखा है कि अगर आपसे ये नहीं होती है तो भगवान यहाँ कहते हैं कि रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनाकर भी आप मुझे अर्पण कर सकते हो, जो रुद्रवर्ती नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगर मैं इन शॉर्ट में आपको सहज भाषा में बता दूं कि अगर कोई मनुष्य ये संकल्प लेता है श्रावण माह के पहले दिन, और मैं पुनः दोहराता हूँ कि बाकी जितने भी दिन बचे हैं आप चाहे तो हर रोज 1000 दीपदान कर सकते हो, शिवालय में शिवलिंग के सामने या फिर खुली जगह में, लेकिन शिव जी के नाम से। अगर इस प्रकार से करते हो तब भी शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा कि इतने शायद रुद्रवर्ती सबसे हो कि ना हो, लेकिन हर रोज 11 तो हो ही सकते हैं। 11 दीपदान आप कर सकते हो, या फिर दूसरा हम देश काल के अनुसार अगर विचार करें तो एक ही बड़ा दिया लीजिए, उसमें 11 बत्तियाँ करें आप, मतलब 11 बाती लगाकर आप एक ही बड़ा दिया करें, तब भी भगवान खुश होंगे। क्योंकि यहाँ पर बत्तियों की पर्टिकुलरली संख्या के साथ लिखा है। कई जगह पर आपको 32 रुद्रवर्ती का भी प्रमाण मिलेगा, अर्थात 32 जो है बातियाँ बनाकर फिर दीपदान करने का भी विधान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा आप जितना अधिक दीपदान कर पाए उतना अच्छा होगा। और विशेष रूप से
ये जो अमावस्या है, गुरु पुष्यामृत योग, सिद्ध योग है, अमावस्या है, बृहस्पतिवार है, इससे बड़ा दिन शायद श्रावण मास में क्या और कोई हो सकता है। तो एक ही दिन में चाहे तो एक ही दिन में करें, बाकी के बचे दिनों में आप चाहे तो उसमें करें। जहाँ पर श्रावण मास शुरू होने वाला है वो पहले ही दिन से संकल्प ले लीजिए कि हर रोज़ भगवान शिव के सामने इतने दिए का दान करेंगे, अर्थात दीपदान करेंगे। अब जैसे इसमें एक चीज़ आ गई कि गौ माता के घी का ही दीपक करना है, उसमें आपने सुना आपने। दूसरा क्या है कि जो आप दिया या यह दीपदान करते हो तो मिट्टी के दियों का प्रयोग करते हो तो उसको धो करके वॉश करके पुनः वही प्रयोग कर सकते हो। बात खड़ी हो लेती हो उसकी कोई लेना देना नहीं है। अखंड दिया करते हैं तो लंबी बात रखनी चाहिए, क्योंकि लंबी बात होगी तो दिया अधिक चलेगा, और जो खड़ी बात होगी वो शॉर्ट होती है तो वो उसका दिया अधिक लंबा नहीं चलता है। बस ये भेद है। अन्यथा गौ माता के घी का दिया, मिट्टी का दिया प्रयोग करें, और खड़ी बात या लेवती बात ये सारी चीज़ें आप एकत्रित करके शिव जी के सामने घर में या शिवालय में दीपदान करें और भगवान शिव जी का आप संकल्प करके प्रार्थना करें। अब संकल्प कैसे करना है, तो जब आप यह दीपदान करते हो रुद्रवर्ती का, तब हाथ में जल लेकर के आप जो भी मनोकामना चाहे तो वो, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि हे भगवान, आप ही के वचन अनुसार आपने ही कहा है सनत कुमारों को कि जो कोई भी श्रावण माह में रुद्रवर्ती करता है उसको या वो मेरा प्रिय बन जाता है और उसका सदैव मैं हर प्रकार से ध्यान रखता हूँ। बस ऐसा सिंपल सा संकल्प ले लीजिए। हाथ में जल है, किसी पवित्र जगह पर छोड़ दीजिए। बाद में वह जल है जो अगर पात्र में है तो किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। इस प्रकार से रुद्रवर्ती, उसको रुद्रवर्ती या रुद्रबत्तिया भी कहा जाता है, और यह व्रत आप श्रावण माह में कर सकते हो। आपको यह विषय कैसा लगा? अगर आप यह जो व्रत है करते हो तो अवश्य आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें फ़ोटो या वीडियो शेयर कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव।